देखिए जो हमारा सवाल है, पारे की 8 समान गोली बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो उस बूंद पर विभव क्या होगा। मतलब पारे की 8 बूंदें हैं और उन पर प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव है। अगर उन सभी को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, ये पूछा गया है। तो एक बात याद रखिए, अगर हम बड़ी छोटी छोटी पारे की बूंदों को मिलाते एक बड़ी बूंद बनाते हैं तो उनका आयतन नहीं चेंज होता। जैसे मान लो अगर एक बूंद का आयतन, सपोज दैट एक बड़ी बूंद है, बड़ी बड़ी बूंदें हम मान लेते हैं, जैसे 1-1 लीटर की एक बूंद है, और जब हम इसको बड़ी बूंद बनाए 5 बूंदों को इकट्ठा कर रहे हैं तो जो बड़ी बूंद बनेगी उसका 5 लीटर तो आयतन होगा, सीधी बात। तो इनका आयतन नहीं चेंज होता है। दूसरी बात हमने पढ़ा है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, आवेश को नष्ट ना किया जाता है, ना ही उत्पन्न किया जाता है। तो जो छोटी बूंद पर जो छोटी एक बूंद का आयतन वो आवेश होगा, वो बड़ी बूंद का जो आवेश होगा वो इन 8 बूंदों के आवेशों के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें चूंकि निकालना है वैद्युत विभव, बड़ी बूंद का क्या निकालना है, वैद्युत विभव, यही तो निकालना है। और वैद्युत विभव निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बड़ी बूंद का वैद्युत विभव बराबर बड़ी बूंद का आवेश बटे बड़ी बूंद की धारिता, ये हमें चाहिए, यही चाहिए, हाँ ये चाहिए। ये देख लेते हैं, हाँ बड़ी बूंद का आवेश और बड़ी बूंद की धारिता। ठीक है, देखिए ध्यान से, शांत रहिए। चूंकि 8 बूंदें मिलाकर बनाई जाती हैं, कोई बात नहीं, 8 बूंदें मिलाकर बनाई जा रही हैं, तो यहाँ लिखिए बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8 छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन। 8 बड़ी बूंद का आयतन, मतलब बड़ी बूंद का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। मान लेते हैं ऊपर माना कि बड़ी बूंद की त्रिज्या बड़ी आर है, माना कि बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर बड़ी आर तथा छोटी बूंद की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर है। अब देखिए 8 गुणे बड़ी बूंद छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद का आयतन, मतलब इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो बड़ी आर क्यूब बराबर क्या आएगा 8r3। तो आर क्यूब बराबर 2r आ जाएगा, कितना आएगा, आर बराबर 2r आ जाएगा, बड़ी आर बराबर। हमें निकालना है बड़ी बूंद की धारिता, क्योंकि हमें चाहिए कि हमने बताया था अभी विभव, बड़ी बूंद का विभव बराबर बड़ी बूंद का आवेश और बड़े बूंद की धारिता, यही चाहिए ना हमें। तो बड़ी बूंद पर धारिता क्या होगी पहले ये देख लेते हैं। देखिए बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता C बराबर 4πε0 इंटू, क्योंकि बड़ी बूंद है तो कैपिटल आर रहेगा, क्योंकि गोली चालक की धारिता क्या होती है 4πε0 इंटू आर बराबर 4πε0 इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर का मान 2r। तो हमारे पास ये है 4 दूनी 8 πε0 इंटू स्मॉल आर, ये हमारे बड़ी बूंद की धारिता आ गई। अब मैं क्या निकालना है, बड़े बूंद पर आवेश। अब पहले मैं छोटी बूंद पर आवेश पता होना चाहिए, तभी तो बड़ी बूंद पर आवेश निकल पाएगा। तो छोटी बूंद पर आवेश निकाल देते हैं। छोटी बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश Q, छोटा Q बराबर सूत्र होता है C इंटू B। चूँकि C हमें पता होता है किसी छोटी बूंद के लिए जो
धारिता का सूत्र होता है क्या, वो 4πε0 इंटू स्मॉल आर हो जाएगा, 4πε0 इंटू स्मॉल आर। और चूंकि विभव हमें दिया गया, छोटी बूंद पर विभव कितना है, ऊपर आप लिख सकते हैं छोटी बूंद पर विभव दिया B बराबर 5 वोल्ट, तो इसमें 5 का कर लीजिए गुणा, तब ये कितना आ जाएगा 5 चकु 20 πε0 इंटू आर। ये आया है छोटी बूंद पर आवेश। हमें निकालना है बड़ी बूंद पर आवेश। तो बड़ी बूंद पर आवेश क्या होगा, बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश बराबर 8 छोटी बूंदों पर आवेश, 8 छोटी बूंदों पर आवेश। तो 8 गुणे एक छोटी बूंद पर आवेश मतलब 8 छोटी बूंदों पर आवेश, तो 8 का गुणा कर लिया, एक छोटी बूंद का आवेश कितना निकला है 20 πε0 इंटू आर। ये हमारी बड़ी बूंद पर आवेश बड़ा क्यू आ गया। हमें निकालनी क्या, बड़ी बूंद की धारिता विभव। लिखिए बड़ी बूंद पर विभव, यहाँ लिख लेते हैं, देखिए बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव B बराबर Q/C, यही रहेगा। देखिए विभव B बराबर Q का मान क्या है, Q का मान 8 गुणे 20 πε0 इंटू स्मॉल आर बटे सी। धारिता कितनी है बड़ी बूंद की 8 πε0 इंटू आर। 8 से 8 कैंसिल, πε0 इंटू आर से πε0 इंटू आर कैंसिल। बी का मान कितना आया 20 वोल्ट, मतलब कुल मिलाकर के बड़ी वोल्ट पर विभव कितना आया 20 वोल्ट है। समझ में आया, लगाइए। देखिए अगला सवाल है, आसुत जल की 64 बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है तथा इस पर आवेश 2/3 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम है, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करना। अब बड़ी बूंद पर विभव हमने जैसे कि पिछले सवाल में सीखा है, बड़ी बूंद पर विभव बराबर क्या होगा, बड़ी बूंद पर विभव बराबर बड़ी बूंद पर आवेश बटे बड़ी बूंद की धारिता। बड़ी बूंद पर आवेश बटे बड़ी बूंद की धारिता, ठीक है। तो यही रहेगा बड़ी बूंद का आवेश बड़ी बूंद की धारिता। तो पहले हमें निकालना होगा, इसमें दिया गया है कि 64 बूंदें और छोटी बूंद की त्रिज्या दी गई 0.1 मिलीमीटर। तो हम लिख लेते हैं, माना कि बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर में दिया गया 0.1 मिलीमीटर। माना कि बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर तथा छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर दिया गया 0.1 एम। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा करते हैं, तो 0.1 गुणे 10⁻³ अगर जो 0.1 को 1 लिखना चाहें तो इस पर हो जाएंगे 10⁻⁴। कैसे समझ में नहीं आया, हम बताते हैं अभी। दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ेगा, जब जीरो नीचे से ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 गुणे 10⁻⁴, ये क्या हो गई हमारी छोटी बूंद की त्रिज्या। अब चूंकि 64 बूंदें जो हैं मिलकर के बड़ी बूंद बनती हैं, तो जितना एक बड़ी बूंद का आयतन होगा वो 64 बूंदों के आयतन के योग के बराबर होगा ना। तो वही लिखना है, बड़ी बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद, यहाँ लिख ले, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन। अब बड़ी बूंद का आयतन क्या होगा, 4/3 πr3। 4/3 इसलिए यूज करते हैं कि गोले का आयतन होता है 4/3 πr3 और बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr3। वही लिखते हैं 64 में गुणे छोटी वाली बूंद है तो 4/3
4/3 पाई और स्मॉल आर है तो स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, बड़ी आर क्यू बराबर 64 स्मॉल आर क्यू। तो आर कितना आ जाएगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और स्मॉल आर। तो हमारा जो कैपिटल आर बराबर कितना आया 4R। हमें क्या निकालनी, धारिता, क्योंकि बड़ी बूंद पर विभव कैसे निकालेंगे, बड़ी बूंद पर विभव B बराबर छोटी बड़ी बूंद का आवेश बटे बड़ी बूंद की धारिता। तो बड़ी बूंद की धारिता निकाल लो और फिर बड़ी बूंद पर आवेश निकाल ली हम। तो बड़ी बूंद की धारिता का सूत्र क्या हुए, बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता, धारिता को C से लिखते हैं 4πε0 इंटू कैपिटल R, क्योंकि बड़ी बूंद की धारिता है। तो 4πε0 इंटू R का मान क्या है 4R। ठीक है, इसके बाद हमें दिया गया देखिए यहाँ पर स्मॉल आर का मान भी रख सकते हैं, वहाँ दिया गया, लेकिन अभी नहीं रखेंगे, इसका बाद में प्रयोग करेंगे। ठीक है, नहीं रखेंगे हम इसमें 4 चक्कू 16 लिख सकते हैं, 16 पाई आर, 16 पाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसके बाद हम लिखते हैं, देखिए बड़ी बूंद पर आवेश निकल, बड़ी बूंद पर हम आवेश निकालेंगे। बड़ी बूंद पर आवेश के लिए हमें पहले छोटी बूंद पर आवेश पता होना चाहिए, और छोटी बूंद पर आवेश हमें दिया है कितना, छोटी बूंद पर आवेश दिया है 2/3 गुणे 10⁻⁻12। तो यहाँ लिख लिए बड़ी बूंद पर आवेश बराबर बड़ी बूंद पर आवेश। अगर हमें बड़ी बूंद पर छोटी बूंद पर आवेश ना पता होता तो हम पहले छोटी बूंद पर आवेश निकालते, फिर बड़ी बूंद पर निकालते, क्योंकि हमें छोटी बूंद पर आवेश दिया है ना। यहाँ लिख लीजिए, आप अगर लिखना चाहें छोटी बूंद पर आवेश कितना दिया, छोटी बूंद पर आवेश बराबर हमें दिया है कितना है 2/3 गुणे 10⁻⁻12 कूलम। तो बड़ी बूंद पर आयतन, बड़ी बूंद, ये छोटी बूंद पर दिया गया है, बड़ी बूंद पर आवेश बराबर आवेश बड़ा क्यू बराबर 64 छोटी बूंदों पर आवेश, 64 छोटी बूंदों पर आवेश। तो 64 में गुणे छोटी बूंद पर आवेश कितना है 2 गुणे बटे 3 गुणे 10⁻⁻12। इसे कटेगा 3 से, नहीं कटेगा ना। तो 64 दूना होते हैं 128 बटे 3 गुणे 10⁻⁻12। इतना कूलम आवेश आया किस पर, बड़ी बूंद पर। अब हम बड़ी बूंद का विभव निकाल लेते हैं। देखिए जगह नहीं है, यहाँ देखिए आप, ठीक है। बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव बराबर बड़ी बूंद का आवेश मतलब Q बटे बड़ी बूंद की धारिता C। तो B बराबर Q का मान हमें दिया है कितना है 128/3, 128/3 में गुणे 10⁻⁻12 और बटे C का मान हमारे पास कितना है 16 पाई गुणे, यहीं कर लीजिए 16 पाई इंटू ε0 इंटू R रखिए। अब R का मान रखिए यहाँ पर, और ε0 का मान और पाई का मान, इन सभी के मान रखने के बाद आप सॉल्व करिए। तो ये होगा 128/3 में गुणे 10⁻⁻12 बटे 16 में गुणे पाई का मान होता है 3.14 गुणे एप्सिलॉन मान गुणे 10⁻⁻12 और गुणे R का मान 1 गुणे 10⁻⁻4, 1 गुणे 10⁻⁻4। ये 10⁻12 नीचे, 10⁻12 ऊपर, कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये 10⁻4 हैं जो ऊपर ले जाओ, 10⁻4 जब ऊपर जाए प्लस के 4 होंगे, तो 128 में गुणे 10⁻4 बटे इनका गुणा कर लो, 16×48 गुणे 3.14 गुणे 8.85। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, वो आएगा 960 वोल्ट। कितना आएगा 960 वोल्ट। कितना आएगा 960 वोल्ट। कोई गलती है?